हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि जो मम्मी जी हैं, यानी कि जो सासू माँ हैं, सपना की, वो बीमार हो गई हैं, ठीक है? और देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो बीमार होती हैं तो वो रोने भी लग जाती हैं। और देखो, मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि वाक़ई में उनके दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए। और एक माँ जो होती है ना, वो अपनी औलाद को कभी नहीं भूल सकती। तो देखो, होता ये है, एक तो बीमारी, ऊपर से हिम्मत टूट जाती है। और ऐसे में फिर अपने बच्चों की याद आती है, ठीक है? तो दुःख हुआ देखकर कि वाक़ई में जब माँ रोती है ना, तो वाक़ई में तकलीफ़ होती है, क्योंकि देखो, हम फीलिंग्स ना समझ सकते हैं। हम फीलिंग्स इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम भी माँ हैं, ठीक है? और अब देखो, यहाँ पर सपना चाह कर भी मम्मी जी से मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि छोटी जीजी ने सारे रास्ते बंद करवा दिए ना। भई छोटी जीजी जो है, वो नहीं चाहती कि ये जो सपना नाम की बीमारी है ना, ये इस घर में आए, इसकी बच्चियाँ आएँ। क्योंकि देखो, पहले जब सपना आई, जैसे कि सपना को पता चला कि मम्मी जी ने याद किया है आरोही को और आरू को, तो सपना बिना बुलाए घर चली गई, पोतियों से मिलवाने के लिए, ठीक है? लेकिन वहाँ पर जाकर ऐसा पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ कि 2 मेरा ख़्याल 3-4 दिन के बाद ही उस लड़की ने डिप्रेशन के अंदर आकर अपने बाल काट लिए। यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ, ठीक है? ऑन कैमरा जब तक उसने कैमरा ऑन रखा, तब तक उसके साथ सब अच्छा दिखाया गया, ठीक है? अच्छा इन द सेंस फॉर्मेलिटी। ना तो उसको खाने के लिए पूछा गया, ना कोई खाना बनाया गया, बस जस्ट फॉर्मेलिटी, क्योंकि उनको पता था कि कैमरा ऑन है। और सपना ने भी बड़ी समझदारी की। सपना ने भी अपनी सेफ्टी और दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बनाई, यानी कि कैमरा ऑन रखा। अब आप देखिए कि वहाँ एक बार गई है वो, और कैसे वो लड़की, छोटी जीजी, इनसिक्योर हो गई, डर गई, घबरा गई कि वो मम्मी जी, पापा जी के आगे रो-रो कर उसने वीडियो में पापा जी से कहलवा दिया कि भैया, जिससे जिसको भी इससे प्रॉब्लम है, वो हमारे घर पर कृपा करके ना आए, ठीक है? तो अब सपना चाह कर भी नहीं जा सकती। सपना चाहकर भी नहीं जा सकती। पहले भी उसने गलती की, जो गई है ना, उसको मैं गलती ही बोलूंगी। कभी भी ऐसे बिना बुलाए ना नहीं जाना चाहिए। अरे, कोई फोन आता है या वो बोलते हैं मुंह से कि भैया पोतियों से मिलवा दो, तो तुम जाती। ना उनका फोन आया, ना उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, उसने बेचारी ने अपनापन दिखाया, अपनी समझदारी दिखाई। लेकिन बदले में उसको क्या मिला? बदले में वहां से आकर उसको डिप्रेशन मिला, ठीक है? और अब जब मम्मी जी बीमार हैं, और ये सारे रिश्तेदार जो मिल मिलकर इनको सिखाते थे, भड़काते थे, सपना के लिए अपनापन जताते थे, अब वो कहाँ है? कोई देखा आपने कोई रिश्तेदार? कोई मामा, मासी, फूफा, फाफी, जो भी है, कोई देखा आपने? ये सिर्फ 3 जने इस घर के अंदर नजर आते हैं। क्यों? अब जो वो मामा जी हैं, जिनकी ये बेटी है, आए ना, क्यों नहीं आते? हमने तो कभी नहीं देखा व्लॉग के अंदर। खाली ये एक सन्नाट, जैसे कहते हैं पूरे घर के अंदर सन्नाटा, और ये 3 शख्स जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस घर के अंदर रहते हैं। बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते थे। भड़का-भड़का के उस लड़की का घर ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और इनकी भी सबसे बड़ी गलती, मम्मी जी और पापा जी की, कि उनकी भड़काई में आकर इन्होंने अपने ही खून को घर से बाहर कर दिया। और अब देखते रहना, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा इनका हाल-चाल पूछने। उन लोगों ने तो सिर्फ़ अपना, अपने एक कहते हैं ना, एक प्यादा, एक मोहरा बिठा दिया अपने घर के अंदर, बस कि तू भैया बैठी रह यहाँ पर, क्योंकि तेरे बैठने से ही सारा माल हमारा होगा। अदरवाइज उनको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं उनको, कि जो मामा जी हैं कि भैया मेरी बहन की तबीयत खराब है, मैं देख के आऊं अपनी बहन को, अपनी बहनोई को, कि क्या किस हाल चाल में है।
क्योंकि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं भैया वो तो। ना तो उनके बेटे रहे, ना उनकी बहू रही, ना उनकी पोतियां रही, वो तो बिल्कुल अलग थलग हो गए, बिल्कुल अकेले। और करने वाला कौन है? ये रिश्तेदार, यही रिश्तेदार। इसीलिए मैं पहले हमेशा अपना जो पहले वाला चैनल था उसमें हमेशा बोलती थी, समझाती थी वीडियो के माध्यम से कि कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता। सब खाऊ चट्टू होते हैं, सब तमाशगीर होते हैं, तमाशा देखते हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी को पानी का गिलास तक नहीं पूछता। और ये जो लड़की बैठी है, ये आपको क्या लगता है सेवा भाव के लिए बैठी है? जो ये टाइटल लिखती है कि मम्मी जी और पापा जी की देखभाल अब मुझे ही करनी है, मम्मी जी के चेहरे पे मुस्कान मुझे ही लेकर आनी है। बहुत दुख सह लिया मेरे माँ बाप ने। आपको क्या लगता है जो लोग ऐसी चीजें करते हैं ना, वो एक्चुअल में कभी नहीं करते। वो सिर्फ दुनिया को जताते हैं कि देखो हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। क्या सेवा करेगी वो, बताओ? उसको, वो तो व्लॉग बनाती है, प्रमोशन करती है, रील्स बनाती है। सपना का ऊपर जो कमरा है, बहू बेटे का जो कमरा है इनका, राजवीर जी का और सपना का, उस पर उसने आराम से कब्जा कर लिया है। आराम से वहां बैठी रहती है, मजे करती है। वो क्या करती है? अभी भी तो खाना वाना सब मम्मी जी बनाती है ना। तो इसको तो सिर्फ नाम के लिए रखा हुआ है। वो इसलिए ना क्योंकि अब इस बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ वाकई में कोई हमारे पास होना चाहिए। कल कला को हमारे को दुख है, तकलीफ है। कहते हैं ना इंसान गलती तो कर देता है लेकिन बाद में उसको कहीं ना कहीं पछतावा होता है। लेकिन कहते हैं अहम, अहम इन द सेंस ईगो। ईगो इंसान की इतनी बड़ी होती है कि वो झुकने को तैयार नहीं होता। अगर इनकी ईगो नीची होती ना तो उसी टाइम सपना को जाते हुए रोक लेते कि बेटा मत जा इस घर से। लेकिन इनकी ईगो जो है ना वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची नाक है इनकी। कभी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे ये लोग। और जो पीछे बैठे हुए हैं वो तो खैर बुलवाने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। वो तो चाहते ही नहीं है कि ये लड़की इस घर में गलती से भी आ जाए। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अब जो सपना के चांसेस थे थोड़े बहुत आने के उस घर में, वो भी इस छोटी जीजी ने बंद करवा दिए। साफ मना कर दिया पापा जी ने कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस घर में ना आए। और अब देखना ये है कि कितनी इनके जो रिश्तेदार हैं वो सेवा करते हैं और कितना इनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए